ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलालं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम्। तुलानतारण सिद्ध परमेष्टि भगवतों की, विश्वादि महावीर पर चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की, द्वादशांगिनवाणी मातेश्वरी की, समस्त गणधर भगवंतों की, त्रिकालवर्ती तीन कमनों कोटि मुनिराजों की, शिक्षा दीक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निरापक्ष रमण श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज की, चतुर्वेद संघ की, भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव की, मुनि श्री शीतल सागर जी मुनिराज की जयकारा गुरुदेव का। भक्तामर स्तोत्र में आपने एक काव्य पढ़ा होगा, इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्यनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य तादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतांधकारा तादृक् कुतो ग्रह गणस्य विकासिनो। भगवान मानतुंग आचार्य कह रहे हैं कि आपकी उपदेश की सभा जैसी सभा पूरे विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, और उस सभा का नाम है समो शरण। समो शरण सभी को शरण देने वाला स्थान है। अभी भैया जी ने देवों को बुलाया, इंद्रों को बुलाया, लेकिन वहां मनुष्य और त्रियंश भी आते हैं। सभी को बराबर रूप से शरण मिलती है। भगवान की उपदेश सुनने का सबको बराबर अधिकार रहता है, इसलिए उसको समो शरण कहते हैं। और जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है, उनको नौक्षायिक लब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। नौक्षायिक लब्धियां कौन कौन सी हैं? ज्ञात है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर। नौ क्षायिक लब्धियां प्रकट होती हैं जैसे ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इनके बारे में पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है कि भगवान के क्षायिक भोग क्या है। उनके ऊपर जो पुष्प वृष्टि हो रही है वो उनका क्षायिक भोग। उनके ऊपर जो चंवर आदि ढुराए जा रहे हैं वो उनका क्षायिक उपभोग है। और किसी पक्ष में ऐसा कहते हैं कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है। सुना होगा आपने भी कि केवली भगवान कुछ लेते देते नहीं है। आप लोगों का ध्यान शायद इधर उधर डाबाडोल हो रहा है पीछे के चक्कर में। तो आप भी मानते हैं कि भगवान कुछ लेते देते नहीं है। तो अभी नौ क्षायिक लब्धि में एक नाम आया, क्षायिक दान। क्षायिक दान या अनंत दान ये भगवान की लब्धि है जो उनको केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्राप्त हो जाती है। अगर हम ये कहें कि भगवान कुछ देते नहीं है तो हमने उनकी एक लब्धि खत्म कर दी। कितनी बची? 9 लब्धि की जगह 8 लब्धियां बची। तो ये मंजूर है आपको? तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि भगवान कुछ देते नहीं है, उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप 8 लब्धियां मानते हैं कि 9? क्षायिक दान का मतलब है अनंत दान।
भगवान सब कुछ देने में समर्थ है। फिर कोई पूछेगा कि भाई हमें मिलता क्यों नहीं, हम जाते हैं उनके पास। हमारे लाभांतराय कर्म का उदय रहता है और उसका जितना क्षेपसम होगा उतना हमें मिलता है। भगवान के पास शक्ति कितनी है? अनंत दान की शक्ति है। इसलिए हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमारे कर्म का क्षेपसम नहीं है, ये कहना तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि भगवान कुछ देते नहीं है, ये असत्य होगा, केवली का वर्णवाद हो जाएगा। फिर देते नहीं है तो लेते भी नहीं होंगे। लेते हैं कुछ भगवान? एकांत से या अनेकांत से लगाएं तो भगवान लेते भी हैं। आपको आश्चर्य होगा कि भगवान क्या लेते हैं। शास्त्रों में 6 प्रकार के आहार बताए हैं। अलग अलग जीवों के अलग अलग प्रकार के आहार बताए हैं। जैसे मनुष्य और त्रियंशों के कवलाहार होता है, कवल बना के वो लोग आहार ग्रहण करते हैं। आप लोग जैसे कौर बना के मुंह में डालते हैं, उसको कवलाहार कहते हैं। एक कवलाहार हुआ। दूसरा ओज आहार। ओज यानी होता है इंक्यूबेशन। एग, अंडे के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी माँ उनके ऊपर बैठ के उनको हीट देती है, टेम्परेचर देती है, वो इंक्यूबेशन कहलाता है, वो ओज आहार कहलाता है। फिर वनस्पति आदि में होता है लेप आहार। उनकी जड़ों में जो मिट्टी आदि का लेप रहता है वहां से वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो लेप आहार कहलाता है। देवों में होता है मानसिक आहार। मन में संकल्प आया कि मुझे भूख लगी है और उनके कंठ से अमृत झर गया, तृप्ति हो गई, तो उनका मानसिक आहार होता है। नरक में रहने वाले जो नारक हैं उनका कर्म आहार, कर्म ही आहार है और कुछ उनको खाने नहीं मिलता। और केवली भगवान का आहार है नो कर्म आहार। नवीन उत्कृष्ट नौकर वर्णों को वह ग्रहण करते रहते हैं। मतलब ग्रहण करते मतलब लेते हैं। तो इसलिए आप एकांत से ये नहीं कह सकते कि भगवान लेते नहीं है। क्या लेते हैं? नित नवीन नई नई नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते रहते हैं। नया नया सुख, नए नए गुण में पर्याय प्रकट होती रहती हैं। ये उनका ग्रहण करना उनका आहार है। इसको नौकर्म आहार कहते हैं। एक पूर्व कोटि तक उनका शरीर कैसे बना रहता है ये प्रश्न किया तो बताया गया कि नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, वो ही उनका आहार होता है। इससे उनका जीवन एक पूर्व कोटि वर्ष तक चलता रहता है। तो इसमें 2 बात आपको शायद समझ में आ गई होंगी कि भगवान देते भी हैं और लेते भी हैं। किसी ने पूछा कि जब आपके भगवान कुछ लेते देते नहीं है तो हम क्यों जाएं भगवान के पास? दूसरी जगह लेते देते हैं जो, हम वहां जा रहे हैं। तो उनको समझाया कि नहीं, यहां भी देते हैं, बस कर्मों का क्षेपक्षम आपका चाहिए। तो ये 9 क्षायिक लब्धियां हुई। क्षायिक दान, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चार्य। इस तरह से 9 क्षायिक लब्धियां भगवान के केवल ज्ञान के बाद उनको प्राप्त हो जाती है और उसके बाद उनको वीतराग संज्ञा की प्राप्ति होती है। आज कई जगह हमने देखा कि अरे ये साधु वीतरागी हैं। पंचम काल में आपको वीतरागी साधु के दर्शन हो जाएं, असंभव है।
वीतराग का मतलब होता है जिनकी कषाय संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ है, सराग अवस्था है, और जब वो सूक्ष्म लोभ का भी नाश कर देते हैं तब वो वीतराग संज्ञा को प्राप्त होते हैं। 11वें आदि गुण स्थान से वीतराग संज्ञा प्राप्त होती है। तो इसलिए वीतरागी साधु किस अपेक्षा से कहते हैं आप, वो आप ही जानते। भगवान जब विराजमान होते हैं समूह शरण में तो उनकी दिव्यध्वनि किस भाषा में होती है? सर्व भाषामय। जिस भाषा का व्यक्ति बैठा हो उसको उसी की भाषा में समझ में आ जाता है, और उसको काव्यमय बनाने का काम घरधर करते हैं। द्वादशांग की रचना कौन करते हैं? गणधर स्वामी। 12 अंगों में उस दिव्यध्वनि को काव्य रूप में रचना करके अपने शिष्यों आदि को पढ़ाते हैं, और वो परंपरा एक के बाद एक चलती रहती है अनुबद्ध रूप से। एक ग्रंथ में हम समूह शरण का वर्णन पढ़ रहे थे, तो आपके सामने जो समूह शरण है उससे काफी भिन्नता उसमें पड़े। जैसे समूह शरण में जो 8 भूमियां होती हैं वो ऐसी स्टेप बाय स्टेप नहीं होती। ग्राउंड लेवल से 20,000 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के बाद एक फ्लैट सरफेस होता है, समतल, और वो नीलमणि का फर्श होता है। वहां उसके ऊपर धूलिसाल कोट, वज्रमय कोट, ऐसे उसके कोट बने रहते हैं। फिर 7 भूमियों के बाद 8वीं भूमि में 12 सभाएं होती हैं। 12 सभाओं के बीच में 3 कटनियां होती हैं, उनमें स्टेप्स रहते हैं। 16-16 सीढ़ियां हर कटनी में होते हैं। और पहली कटनी है, वहां धर्म चक्र धारण किए हुए देव खड़े रहते हैं। दूसरी कटनी पर अष्ट मंगल द्रव्य 108 रखे रहते हैं। अभी कई मंदिरों में हमने देखा कि लोगों ने अष्ट मंगल द्रव्य ना रख के अष्ट प्रातिहार रख रखे। क्या रखें? प्रातिहार भगवान के आसपास लगाए जाते हैं, ना कि नीचे रखे जाते हैं। कौन कौन से हैं? अशोक वृक्ष, पामंडल, सिंहासन, छत्रत्रय, चमर आदि। तो ये भगवान के आजू बाजू लगे रहते हैं, या उनका चमर का ढुरना होता है। लेकिन जो अष्टमंगल द्रव्य होते हैं वो पीठ पर रखे रहते हैं। द्वितीय पीठ पर 108 दर्पण, 108 ठौने, 108 कलश, 108 झारी, 108 पंखे, 108 ध्वजाएं। तो ये 108 अष्टमंगल द्रव्य द्वितीय पीठ पर रखे रहते हैं। और उस ग्रंथ में लिखा था तृतीय पीठ पर गंधकुटी होती है जिसमें 3 सिंहासन लगे होते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा जब हमने पहली बार उसको पढ़ा ग्रंथ में कि 3 सिंहासन किस लिए गंधकुटी में। समझ में नहीं आया, सोचा कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। मूल संस्कृत में देखा, वहां भी 3 सिंहासन लिखे हुए थे। तो गंधकुटी में 3 सिंहासन कैसे? समझ में नहीं आया, विचार किया और उसकी खोजबीन की तो पता चला कि 3 सिंहासन गंधकुटी के अंदर होते हैं, जिसमें बीच का सिंहासन बड़ा होता है और आसपास छोटे छोटे 2 सिंहासन होते हैं। किसके लिए? बीच का जो सिंहासन होता है वो भगवान केवल ज्ञानी श्री जिनेन्द्र देव विराजमान होते हैं,
और आसपास जो दो छोटे सिंहासन होते हैं उन पर यक्ष यक्षी आदि बैठते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि गड़दर जिन्हें न छू पाते, हम आज इन्हें हैं छू पाते। जबकि पार्श अभ्युदय ग्रंथ में आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि लोग जाके भगवान के चरण स्पर्श करते हैं वहां, और गंधकुटी के अंदर यक्ष यक्षी आदि बैठते हैं। गंधकुटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां धूप की गंध सब जगह बिखरती रहती है। इस तरह से समूह शरण का जो ओरिजिनल स्वरूप आप चिंतन करेंगे तो एक अलग आह्लाद उत्पन्न होता है। इस तरह से ये सौभाग्य है कि हमें भगवान के साक्षात समूह शरण में तो नहीं बैठने मिला, लेकिन एक कृत्रिम समूह शरण, सिंथेटिक कह सकते हैं आप, उसमें बैठने मिला। यही हमारा भाग्य है। और भावना भाते हैं कि कब हमें ओरिजिनल समूह शरण में बैठने का मौका मिलेगा, और वो भी मुनियों के कोठे में बैठना मिले। ऐसी हमारी भावना है, इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की, वाणी माता की।